नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे नए नए वीडियोज़ को देखिए। कहते हैं ना, हमारा देश एक पुरुष प्रधान समाज है। खासकर हमारे हिंदू समाज में ज़्यादा ही लड़कियों के प्रति आस्था है ना। लड़कियां पैदा होती हैं तो इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी लड़कों के पैदा होने पे होती है। हमने हिंदू समाज में कहा है, और किसी समाज में ऐसा शायद ना हो, लेकिन हमारे हिंदू समाज में ज़्यादा ही एक प्रचलन बन गया है कि लड़का होना एक अनिवार्य होता है, अच्छा होता है, और लड़कों से पूजा होती है। जो औरत लड़के को जन्म देती है वो ये सब पूजा पाठ करती है, वो ऐसी है, वो वैसी है। इस टाइप की कुछ अभी भी धारणाएँ हैं। आज हम आपको फिर एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है और अच्छी है। कहानी है गांव की। गांव हो या घर, देखिए शहर हो, कहानी हम घर घर की सुनाते हैं। ये सभी घर में लागू होता है, ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर गांव में ही हो। अभी भी सोच लोगों की ऐसी है, लोगों की धारणाएं ऐसी हैं, लोगों की मानसिकताएं ऐसी हैं कि उनको लड़का ही चाहिए। मिस्टर गुप्ता जी अपनी पत्नी के साथ में गांव में रहते थे। माँ बाप भी थे, सब पूरा परिवार था। चूँकि गुप्ता जी की जब शादी हुई तो अपनी जाहिर सी बात है, पत्नी आई तो पत्नी से हर इंसान प्यार करता है। 2-4 महीने ही बीते थे कि मिस्टर गुप्ता की जो पत्नी थी उनसे एक आस लगने लगी कि घर में जल्दी से एक बच्चे का जन्म होगा, और बच्चा वो भी लड़का ही होगा, पोता ही होगा। अक्सर सासू माँ कहें, दुल्हन जल्दी से हमें पोता चाहिए, अब तो हम बूढ़े हो गए, हमको पोता ही चाहिए। तो दुल्हन कभी कभी हंस के कहते हैं मिस्टर गुप्ताइन कि अगर माँ जी लड़की हो गई, लड़की तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो लड़का ही चाहिए, क्योंकि मेरे जितने भी लड़के हैं उनके सबके पहले जो बच्चा हुआ है वो लड़का ही हुआ है। तो लड़की का तो कोई सवाल ही नहीं, देना तो भैया लड़का ही देना। अब इसमें बहुत ही अंतर परेशान रहने लगी। 6 महीने हो गए, अभी तक कुछ आया नहीं पेट में, क्या बात है। खैर भगवान की कृपा से 6-7 महीने बाद आ गया। जब आ गया तो बच्चा होने वाला था तो इतना दिमाग में उनके प्रेशर था कि लड़का ही होगा, करना है और पोता ही चाहिए। इधर गुप्ता जी भी सब अपनी माँ की सोच से वो भी यही कहने लगे थे कि हमको लड़का ही चाहिए, क्योंकि लड़का होता है तो एक घर में खुशियाँ होती हैं, घर में रौनक होती है, इससे हमारा मान सम्मान बढ़ता है, इससे हमारा सीना ऊंचा होता है। खैर कभी कभी माँ बाप जो हैं जीवन में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर भी कर देते हैं, जिसके कारण भी जीवन में दाम्पत्य जीवन लोगों के ख़राब हो जाते हैं। खैर जब बच्चा पैदा हुआ तो लड़की हुई। अरे लड़की हो गई, अब क्या, सब में खुश लोगों ने कहा, लोग घर में पोती आ गई है, पहला धन है, पहला फूल है, लक्ष्मी है, बहुत अच्छी है। अरे सासू माँ को थोड़ा बहुत ख़राब लगा, हमने तो पोता मांगा था, भगवान हाय तूने ये क्या कर दिया, हमको पोती दे दी। सबने खैर समझाया, वो लड़कियां तो अच्छी होती हैं, लक्ष्मी होती हैं। चलो खैर लड़की को स्वीकार कर लिया गया, पोती को। घर में थोड़े बहुत कार्यक्रम हो गया, थोड़ी बहुत खुशी हो गई और पोती आराम से रहने लगी। दूसरे बच्चे की जब बारी आई तब भी दिमाग में वही प्रेशर था। अब की तो पहली देखो लड़की हो गई बहू, दूसरा तो हमें लड़का ही चाहिए, हर हाल में हमें पोता चाहिए। अगर लड़की आ गई तो हम गिरवा देंगे, हम ऐसा करवा देंगे, हम वैसा करवा देंगे। गांव की चूँकि कहानी है तो उस टाइम में डिलीवरी भी गांव में घर ही में हो जाती थी। दाई वाई को बुलाया गया, देखा गया घर में कि पेट में बच्चा जो है वो लड़का ही है। खैर जब दूसरा हुआ तो दूसरी भी लड़की हो गई। अरे अब क्या हो गया, ये क्या हो गया। उन सासू माँ वैसे गांव की बोलती थी तो ऐसे बोलने लगी, अब का होएगा, अब का ऐसे क्या हो गया। फिर दूसरी लड़की हो गई। खैर अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, उनके मन से ये बात उतर नहीं रही थी कि हमने तो लड़का मांगा था, और भगवान तुम हमको क्यों इतना हमसे रूठे हो, हमको क्यों इतना परेशान करते हो। हमारे लड़के को तुम लड़की दे रहे हो, लड़का दे ही नहीं रहे हो। यार गुप्ता जी भी बहुत रूठ गए। एक 2 महीने बाद में जब दूसरा बच्चा हो गया तो गुप्ता जी ने अपनी पत्नी को अपने मायके भेज दिया, जाओ मायके रहो जाके, अपने बाप के दम पे फूलती हो, बाप ही तुम्हारी जो है अब तुम्हारी लड़कियों को पूरा करेंगे, हम तो नहीं जानते। खैर 2 साल जो थी मिस्टर गुप्ताइन अपने गाँव में रहीं, अपने मायके में चली गई। दोनों लड़कियों को लेके अपने मायके रहने लगी। जब इनकी मर्जी हुई तो इन्होंने बुला लिया। जब बुला लिया तो कहा अब तो दूसरी लड़की भी बड़ी हो गई है, अब तो हमें तीसरा बच्चा करना है, तीसरा भी हमें अब तो लड़का चाहिए। अगर अब की लड़की हुई तो सोच लेना हम तुमको मैके भेज देंगे और कभी जीवन में बुलाएंगे नहीं। खैर वहाँ भी वो बहुत अंदर गुप्ताइन बहुत घुली जा रही थी कि हम कहाँ से लड़की दें, हम कहाँ से लड़का दें, हमें समझ में नहीं आ रहा है।
इधर इधर जो इनकी सास थी वो भी बहुत परेशान थी कि हमें तो अब पोता ही चाहिए, हमें तो वंश आगे बढ़ाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत पूजा पाठ करी, बहुत मानता दानता करी। उधर मिस्टर गुप्ताइन भी बहुत परेशान थी, उन्होंने भी अपनी माँ से क्या कि बहुत पूजा पाठ कराई कि माँ हमें आपकी लड़का ही हो जाए, हमें कुछ भी हो जाए, कुछ खूब टोना टटके भी कराए, लोगों से जो तबीज हबीज होते हैं वो भी कराए। खैर कि हमें लड़का ही चाहिए, अब की अगर लड़की हो गई अम्मा तो हमारा आदमी और हमारी सास हमको मार डालेंगे, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हम पर इतना वो ऊपर से दबाव डाला गया है कि अम्मा हमको बचा लेना। अम्मा भी क्या करती। खैर जब गुप्ता जी की मर्जी हुई, 2 साल के बाद में गुप्ता जी आए, अपनी दुल्हन को अपने घर ले गए, मिस्टर गुप्ताइन को अपने घर ले गए। घर में आई ही वैसे ही घर में एकदम से प्रेशर पड़ने लगा कि तीसरा बच्चा जो करना, हमें लड़का ही चाहिए। सास ने कहा तुम्हें बहू इतनी खोट है, तुम्हें इतनी कमी है जो तुम लड़की ही लड़की देती हो। देखो हमारे लड़के में तो कोई कमी नहीं है ना, सोच की कमी थी, मानसिकता नहीं थी, या शायद उनको इतना ज्ञान ना हो कि लड़की लड़का कैसे होते हैं, शायद उन्हें ना पता हो। वो हमेशा अपने बहू पे दोषारोपण करें कि बहू चाहिए तो हमें लड़का चाहिए। हमने इतनी पूजा पाठ करा ली है, इतनी मानता दानता करा ली है। खैर तीसरा जब बच्चा आने को हुआ, मिस्टर गुप्ताइन बहुत ही पशु पेश में थी, बहुत ही अंदर से अंदर घुल रही थी कि हे माँ हमारी लाज रख लेना, हे माता रानी हमारी लाज रख लेना, हमें आपकी लड़का दे देना, चाहे कुछ भी हो जाए। खैर जब तीसरा बच्चा हुआ तो लड़का ही हुआ। जब लड़का हो गया तो घर में बहुत खुशी हुई, बहुत रौनक हुई, गुप्ता जी का मान बढ़ गया और उनका जो सासू माँ थी उनका से भी सम्मान बढ़ गया, खूब घर में खुशी मनाई गई। तीसरा जब लड़का तो हो गया, खैर खुशी हो गई। चौथा बच्चा हुआ तो उन्होंने कहा फिर हमें लड़का चाहिए। उन्होंने कहा अब लड़का अब की भी हमें लड़का चाहिए, अब तो जोड़ी चाहिए, एक लड़का हो गया है, देखो 2 लड़कियां हो गई तो 2 लड़के हो जाते हैं तो कितना अच्छा होता है। चौथा बच्चा हुआ तो फिर लड़की हो गई। अब की गुप्ताइन की इतनी नाकदरी हो गई कि लड़का तो मतलब चौथा बच्चा पैदा हुआ, चौथी लड़की जब पैदा हुई तो मिस्टर गुप्ता ने गुप्ताइन को बहुत मारा कि तुमने हमारे लड़के की जोड़ी नहीं दी, तुमने एक लड़का दे दिया और 3 लड़कियां तुमने कर ली, कर किसके दम पे ली, अपने बाप के दम पे कर ली, जाओ अपने बाप के घर में रहो जाके। आखिर लड़का इन्होंने अपने घर में रख लिया और 3 लड़कियों को और मिस्टर गुप्ताइन को उनके घर भेज दिया। कुछ साल के बाद में जब बुलाया, इन्होंने अपना लड़का भी नहीं देखा गुप्ताइन ने कि कितना बड़ा हो गया। इतनी टॉर्चर, इतनी उनके ऊपर वो होने लगी, दबाव पड़ने लगा, इतना उनको मारा पीटा गया। माँ होकर भी उन्होंने अपने औलाद को नहीं देखा। लड़के को जन्म तो दे दिया लेकिन पालन पोषण दादी ने और पापा ने किया, माँ को देने ही नहीं दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ साल के बाद में उन्होंने अपनी गुप्ताइन को, अपनी मिसेस को बुलाया, घर में रखा। जब लड़का उनका 1.5 साल का हो गया तब उन्होंने अपने लड़के की शक्ल देखी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चा लड़का हो या लड़की हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं, फूल होते हैं, है ना। एक माँ बाप के प्यार की निशानी होती है, तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से बहुत आगे हो गई हैं और लड़कियां लड़कों से ज़्यादा प्यार भी बहुत करती हैं। ये सोच है कि लड़का पैदा होता है तो खुशी देता है, वो क्षणिक खुशी होती है, लेकिन लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की खुशी होती है, क्योंकि वो एक उनके अंदर एक ममता, एक प्यार होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, जय माता दी, और नए नए वीडियोज़ को मेरे देखिए।